सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स हम चाहे कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना पढ़ लें, लेकिन इंटरव्यूअर या एग्जामिनर हमें ज़्यादातर इसी पोर्शन में फंसाता है और ये बहुत आसान भी है। वजह यह है कि हम इसको सिर्फ ज़रूरत भर का समझते हैं, लेकिन इसमें कितनी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बारे में कभी नहीं सोचते हैं। ऐसे ही छोटे बड़े सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे आज सी ऑपरेटर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस में। और दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की सीरीज के इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे इनकरेज करता है और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। और ये वीडियोस बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, उसको जितना हो सके फ्री करना और बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाना, वो भी बिल्कुल मुफ्त और सीधे आप तक पहुंचाना। तो गाइस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स, आपने ऑपरेटर्स सभी ने पढ़े होंगे। ऑपरेटर्स प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, एक्सेट्रा सभी को पता होंगे और सभी ने पढ़े होंगे। वैसे ही सी में भी हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। We can simply say that an operator is simply a symbol that is used to perform operation. There can be many types of operation like arithmetic, logical, bitwise, etc. या फिर an operator is a symbol that tell the computer to perform certain mathematical or logical manipulation they use in program to manipulate data and variables. Hope you understand. तो there are following types of operators to perform different type of operations in C language. Friends, मैंने इन ऑपरेटर्स को एक ऑर्डर में रखा है जिस तरह से ये यूज होते हैं, जिस फॉर्मेट में ये यूज होते हैं, जितनी इनकी प्रायोरिटी होती है, जिस प्रायोरिटी से ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स, देन अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइड, स्पेशल, टर्नरी, कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। दोस्तों, प्रेसिडेंस को लेकर के अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि किस ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करना है, किसको बाद में करना है, कौन सा ऑपरेंड बाद में किसके साथ में यूज होगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है और इस प्रेसिडेंस को समझाने के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट की है और उसी टेबल के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। पुश करके चाहे तो इस टेबल को नोट कर सकते हैं। इसको पहले प्रेसिडेंस का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है, किस तरह से यह वर्क करता है। द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर स्पेसिफाइज दैट which operator will be evaluated first and next. The associativity specifies the operator direction to be evaluated. It may be left to right or right to left. मैं आपको ये एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है 5 + 11 × 8। अगर आप लोग देखें तो आप में से कईयों का आंसर आता होगा 93, लेकिन कई का आंसर आता होगा 128। अब सिस्टम किसी एक तरीके को फॉलो करता होगा, या तो वो पहले 5 + 11 करेगा और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन 8 से करेगा, या फिर वो पहले 11 × 8 करेगा, उसके बाद उसमें +5 करेगा। तो देख लेते हैं पहले क्या आता है। आप एक बार पॉज करके समझ लीजिए कि क्या होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 11 × 8, 88 + 5, यानी कि 93 is the right answer. So the value variable will contain 93 because multiplicative operator is evaluated first and then additive operator. तो अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंस ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ सी ऑपरेटर की। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक टेबल कंटेंट की है जिसमें कैटेगरी, ऑपरेटर और एसोसिएटिविटी दे रखी है। कैटेगरी में मैंने पोस्टफिक्स, यूनरी, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, शिफ्ट, रिलेशन, इक्वलिटी, बिटवाइज एंड बिटवाइज और सबको रखा है। और ये इसी ऑर्डर में ही फॉलो होते हैं जिस तरह से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मैंने इनको अरेंज किया है, इसी तरह से ये फॉलो होते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑपरेशन लिखा हुआ है और उसमें इस तरह के सिंबल्स इनको यूज किया गया है, इन ऑपरेटर्स को यूज किया गया है, तो पहले वही ऑपरेटर यूज होगा जो ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, और बाद में उसके बाद वाले। जैसे कि सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी होती है वो इन ब्रैकेट्स की होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की होती है, देन
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन यूनिटरी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। उसके बाद आपके यहाँ पर उन यूनिटरी ऑपरेटर्स में ये जो प्लस और माइनस हैं, ये प्लस और माइनस, शायद बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो कि ये प्लस और माइनस तो दो ऑपरेंड्स मांगेगा, लेकिन ये वो नहीं है। ये सिर्फ ये किसी भी सिंबल का बिहेवियर बताता है। इनके +5, +9 या +3 जो भी हो, जैसे -3 -5, ये उसका नेचर बताता है, बस इसलिए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस रखते हैं वो है मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन प्लस, माइनस, देन शिफ्ट, रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वलिटी, और उसके बाद इसी तरह से, जैसे कि हम अब आगे की अपनी वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक के इन ऑपरेटर्स में जिन ऑपरेटर्स के बारे में मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूं वो है यूनरी ऑपरेटर, और उसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और फिर साइज ऑफ के बारे में, एंड देन फाइनली मॉडुलस के बारे में। ये 4 ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो अक्सर और बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, खास करके यूनरी ऑपरेटर में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, जिसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को लेकर के जो कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम कोई ऑपरेटर लिखते हैं ++5 और 5++, इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों है पोस्टफिक्स ऑपरेटर और प्रीफिक्स ऑपरेटर। अगर हम लिखते हैं ++5, दिस इज प्रीफिक्स ऑपरेटर, और अगर हम लिखते हैं 5++, विच इज पोस्टफिक्स ऑपरेटर। और ये एक एक्सेप्शन है दोस्तों, पोस्टफिक्स ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, सबसे ही कम होती है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद बहुत बार कंफ्यूजन हुआ। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का मतलब ही सेम है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों का काम इंक्रीमेंट करना ही है, तो इसका मतलब क्या है? जब मैंने कुछ एग्जांपल्स में इसको लगाया, नहीं समझ में आया, कई बार मेरा आंसर गलत होता था, कई जगह मेरा आंसर गलत हुआ। उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन है। हमारा जो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट या पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट होता है, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, और ये मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से भी आगे एक समझाऊंगा। ओके, देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा था यूनरी ऑपरेटर के बारे में। यूनरी ऑपरेटर हमारे प्लस, माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। यूनरी ऑपरेटर्स दोस्तों वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए, जिनको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। ओके, वो यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, और मैं बता चुका हूँ जैसे कि प्लस माइनस क्या होते हैं। ये सिर्फ उसकी प्लस माइनस, ये सिर्फ ऑपरेंड का नेचर दिखाने के लिए होते हैं। +5, -5, +2, -3, इन सो ऑन। प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पर एग्जांपल से आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ++8, ++5, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी देख सकते हैं आप, है ना, 8++, 5++। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सेम एज इट इज होते हैं। तो यहाँ पर देखो, हाईलाइट कर देता हूँ पहले मैं इसको। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यूनरी ऑपरेटर्स देख रहे हैं, जिसमें हम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स देखेंगे। हमने x और y की वैल्यू ले ली, x की वैल्यू ले लिया 5, और x की वैल्यू y में असाइन करा दी है, y की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। और चूंकि इंक्रीमेंट होकर के y की वैल्यू, x की वैल्यू 5 थी, इंक्रीमेंट होकर के 6 हो चुकी है। एक बार फिर से प्री इंक्रीमेंट हो चुका है, मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट में दोस्तों, जैसा मैंने बोला था कि पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। यहाँ पर हम साइज ऑफ ऑपरेटर को समझ लेते हैं, जिसमें हमारा x एक इंटीजर वेरिएबल है दोस्तों। हम कुछ और वेरिएबल्स ले लेते हैं, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। तो यहाँ पे साइज ऑफ x जो कि इंटीजर है 2 है। अब यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोट करके देख लेते हैं दोस्तों, और फ्लोट की वैल्यू आप पॉज करके देखिए वीडियो को, आप खुद की क्या आनी चाहिए। जी हाँ, फ्लोट की वैल्यू 4। इसको डबल कर लेते हैं। ओके, डबल की वैल्यू जो है हमारी हो गई 8। तो आपको समझ में आ गया होगा, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज भी कैरेक्टर 1 ले लेगा। इसी तरह से इनकी वैल्यूज में जो हमने वेरिएबल लिए हैं, आप उनको भी प्लॉट करके देख सकते हैं। आंसर आपको मिलेगा जो, वो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, और आप अच्छे से समझ चुके होंगे साइज ऑफ ऑपरेटर क्या काम करता है। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम। तो जब कभी भी हम जैसे कि y = x++ करते हैं, तो x की वैल्यू y में पहले असाइंड होती है। पहले जो ऑपरेटर, यहाँ पर 2 ऑपरेटर होंगे, एक तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्योंकि मैंने कहा पोस्टफिक्स ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, तो पहले इन दोनों ऑपरेटर्स में से कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर y = x++, यानी कि जो x की वैल्यू पहले है वो y को असाइंड हो चुकी होगी, उसके बाद x में इंक्रीमेंट होगा। और ये कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा बना रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को अच्छी तरह से दूर कर दो और समझ लो कि जब भी आप ऐसा करते हैं तो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म होता है, उसके बाद
x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। अब ये इंक्रीज्ड वैल्यू आप फर्दर यूज करेंगे तो आपको इंक्रीज की हुई वैल्यू मिलेगी, लेकिन पहले आपको असाइन जो हो चुकी है वैल्यू वही मिलेगी। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और इस चीज को आप प्रोग्राम की हेल्प से जितनी बार हो सके ट्राई करके देखिए। आप किसी एक वैल्यू को असाइन करके देखिए, पहले प्रीफिक्स ऑपरेशन करके देखिए, फिर पोस्टफिक्स ऑपरेशन करके देखिए, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, प्रैक्टिस आप ही को करनी है, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना समझा दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। और बहुत आसान है, बस एक बार एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते थे सब लगा के देखिए। एक बार पोस्टफिक्स कीजिए, एक बार प्रीफिक्स कीजिए, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कीजिए, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कीजिए, फिर पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कीजिए, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कीजिए और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट कीजिए। और इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके जब आप देखेंगे तो आपको इनके बीच का सारा डिफरेंस समझ में आ जाएगा और फिर कभी भी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ गलती नहीं करेंगे। अब समझ लेते हैं दोस्तों मॉड्यूलस ऑपरेटर को। दोस्तों मॉड्यूलस ऑपरेटर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम दो वेरिएबल ले लेते हैं a और b। a में 15 असाइन कर देते हैं और b में 10। तो इन ऑपरेटर्स को किस तरह से C में काम करते हैं वो आपको इस टेबल की हेल्प से मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि प्लस ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड्स को वो ऐड करेगा a और b, 15 प्लस 10 25। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन जैसे कि सिंपली हम मैथमेटिक्स में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, तो मैं ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा देता हूं। दोस्तों मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर प्रोवाइड कराना। जैसे कि 10 मॉड्यूलस 3, मतलब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और जो रिमाइंडर बचा 1, वही हमारा मॉड्यूलस होगा। एज इट इज 15 मॉड्यूलस 2, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा एग्जैक्टली 1। सो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड होता है मॉड्यूलस की मदद से। प्रोग्राम की मदद से भी दिखा देते हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, #include studio.h, conio.h, void main, ये हर प्रोग्राम में सेम रहेगा दोस्तों। x की वैल्यू और y की वैल्यूज में चेंज करके देख लेते हैं, आपको मॉड्यूलस मिलता रहेगा। क्लियर? ओके। 20/8 का बाकी के भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों। x मॉड्यूलस y की जगह पर हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। ओके पहले फिर मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों ऑपरेटर्स में आज हमने पढ़ा है यूनिटरी ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके और सीखें। थैंक यू।